इन्नी तादाद दे विच इकट्ठे होके सारी संगत तीर्थ स्थानां ते, क्योंकि जिहड़े बड़े लोग आ सिख आ हिंदू लोग है उन्हां दे तीर्थ स्थान है, तो उन्होंने सारे तीर्थ स्थानां ते आपो अपनी जगह बनाई हुई। और गौरमेंट जे हरिद्वार आ तो हिंदुओं का मठ है तो उन्होंने जगह दी हुई गौरमेंट ने, हरिद्वार होवे इलाहाबाद होवे, बैठो जरा, हरिद्वार होवे इलाहाबाद होवे, इस तरह के जितने भी धार्मिक स्थान हैगे आ उत्थे गौरमेंट जो है वो अपने कोलों पैसा खर्च करके वो तीर्थ स्थानां नूं बनाया जाता। लेकिन साडा किते भी चाहे बनारस होवे, चाहे खुरालगढ़ होवे, चाहे पठानकोट होवे, किते भी तीर्थ स्थान है, महाराज कहते तीर्थ बड़ा कि हर का दास, हर का दास। महाराज ने फैसला किया कि हर का दास बड़ा है, जिथे संत बैठ जाते आ वो तीर्थ स्थान बन जाता। पर जितने भी साडी कौम दे साडे तीर्थ स्थान है गौरमेंट ने सानू एक पैसा भी नहीं दिता अज तक, और उन्होंने करोड़ों रुपया 360 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी बना के तीर्थ स्थान नूं दिती गौरमेंट ने। और जितने भी तीर्थ स्थान है चाहे हिंदुओं का होवे चाहे वो सिखां का होवे, उन्होंने गौरमेंटां ग्रांटां दे के अपने कोलों बना के दिंदियां। लेकिन साडा किते भी कोई धार्मिक स्थान है वो सानू अपने आप बनाना पैंदा, असी आप बनाउंदे अपनी किरत कमाई दे नाल। गुरु रविदास महाराज ने सानू संदेश यह दिता कि किसी ते विश्वास ना करो, अपनी किरत कमाई दे विचों जो कुछ भी तुसी बनाना चाहते हो बन जाएगा। गुरु महाराज ने एक दमड़ी अपनी किरत कमाई विचों दित्ती ते अज किन्नियां दमड़ियां इकट्ठियां हो गईयां, किन्ने करोड़ा बन गए, अरबां बन गए, किन्ने तुसी एक दमड़ी दित्ती होएगी किन्ने अरबां करोड़ा बन गए। जिस तरह महापुरुष तुहाडे कोल जाप कराउंदे ना, सतनाम ओम सतनाम जय श्री राम, एक बारी कहा किन्नी बारी क्या हो गया, मैं एक बारी कहा लेकिन किन्नी बारी क्या हो गया। वो जिस वेले असी वो वेव्स जिहड़ी ना बनदी संगत दे विच एक कहण दे नाल लखां करोड़ां ही जाप शुरू हो जाता। तो गुरु रविदास महाराज जी ने सानू एक दमड़ी एको ही छोटा जिहा उन्होंने पदार्थ दिता, उन्होंने मतलब सानू उपदेश दिता कि अपनी किरत कमाई दे किसी ते विश्वास ना करो, चाहे गौरमेंट होवे चाहे कोई होवे, ये सानू आप नूं सारा कुछ बनाउणा पैना। पर धन है साडे संत महापुरुष जिन्हां ने साडे गरीबां वास्ते कोई हॉस्पिटल बना रहा, कोई कॉलेज तैयार कर रहा, कोई स्कूल तैयार कर रहा, अपनी किरत कमाई विचों संगतां जो दिंदियां उन्हां दे विचों अपने कोलों भी ला के, ना कि संगतां दा नहीं, संगतां दा है ही सारा कुछ, लेकिन अपना भी जो तुसी नमस्कार महाराज नूं करदे हो वो भी तुहाडी वापस सानू चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे हुए लेत है। गुरु पातशाह जी महापुरुष जो है वो सानू 10 गुणा होर ज़्यादा दिंदे आ। तो गुरु पातशाह जी की महान कृपा हुई। रामायण दे विच एक साडे कोल विचार वाला ग्रंथ है, उहदे विच लिखिया होया कि विधिवत सदा जग करत है, पंडित उत्तम गोत विधिवत, विधि अनुसार सवेर जग किया जाए। विधिवत सदा जग करत है, पंडित उत्तम गोत, जिहड़े पढ़े लिखे विद्वान पंडित लोग आ, पंडित उन्होंने कहा जाता जिहड़ा सो पंडित गंगा खानी, जिहड़ा आत्मक दृष्टि दे नाल जो उस प्रभु परमात्मा को पहचान लवे। महाराज जी ने सारे ने कहा कि पढ़ने के नाल पढ़िए गुणीए क्या होए, जो सहज ना मिलिया सोए। पढ़ने के नाल और गुण गहन करने के नाल कुछ नहीं प्राप्त होंदा, जदों तक थानू सहज अवस्था नहीं प्राप्त होंदी, भाव महापुरुषों की संगत नहीं प्राप्त होंदी। जदों तक संगतां की महापुरुषों की संगत नहीं होंदी उदों तक साडे मन नूं सोझी नहीं आती। तो उन्होंने कहा कि विधिवत सदा जग करत है, पंडित उत्तम गोत संत निकट जल जात ही। तुसी किन्ने सवेद जग कर लो, लखां सवेद जग कर लो, पर उहदा फल की होएगा। एक कदम जिस वेले महापुरुषों वालों तुसी चलोगे ना, कित्थों चल के आए कश्मीर तो, जिस वेले द्रौपदी नूं कहा ना भगवान ने पांडवां नूं कहा कि उन्होंने तुहाडा जो जग है संपूर्ण नहीं होना जदों तक सारे लंगर छक ना लैण। पर वाल्मीकि महाराज जी रोक गए, कहण लगे कि मैं तुहाडे इस कार्य में शामिल नहीं हो सकता। उन्होंने एक शर्त रख ली, कहण लगे कि जे तुसी मैनू असवेज जग का फल दोगे तो मैं फिर उस वेले लंगर छकूँगा, उदों तक नहीं। तो सारे ने पांडवां ने जाके बेनतियां कीतियां, तरले कीते, पर महाराज जी नहीं आए।
तो फिर पार्वती द्रौपदी जी महाराज उन्होंने जाके बीबी जी ने, क्योंकि इन्हां दी दृष्टि ज़्यादा होंदी बंदियां नालों, तो उन्होंने जाके बेनती की, श्रद्धा भी ज़्यादा होंदी, प्यार भी ज़्यादा होंदा और निमरता भी ज़्यादा। तो जिस वेले महापुरुषों के चरणों गए श्रद्धा के नाल और पैदल चल के गए, सारा अपना हंकार त्याग के गुरु महाराज के चरणों जाके बेनती की, तो उन्होंने कहा महाराज जी वेदां किताबां दे विच जो शास्त्रां दे विच गल्लां लिखियां वो सही है? वो कहण लगे सब सही है, क्योंकि वेद किताब इस तरह पाई, जो वेद विच लिखिया है शास्त्र विच लिखिया है वो सच है। तो फिर उन्होंने कहा भी शास्त्र विच लिखिया है कि संत महापुरुषों के चरणों के विच विधिवत सदा जग करत है, पंडित उत्तम गोत संत निकट जल जात ही सो फल पग पग होत। मैं तो श्रीनगर तो भी परों हिमाचल तो हुण इत्थे मेरे को गुरमुख प्यारे आए सी, हिमाचल तो भी उपरलियां टेसियां के उपर भी संगत आई। संत निकट जल जात ही सो फल पग पग होत। वो असवेद जग तुहाडा चलिया होया एक कदम जो है वो असवेद जग है। तो महापुरुषों ने कितनी कृपा की, कितना महापुरुषों ने परोपकार किया, साढ़े लखां असवेद जग सानू बख्शी कर देते। आओ गुरु पातशाह जी का वो जो महान फल है तुहानू मिलिया, जो आप जी ने गुरु महाराज के चरणों में जाके अपना मस्तक झुकाया, तुसी धनता के योग हो। तो बाबा जी ने बड़ा परोपकार किया, क्योंकि संत बाणी दे विच लिखिया कि हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की सरना। जिहड़ी अखीर विच शब्द उहदा विचार करना, हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की सरना, संत हमारी ओट सतानी संत हमारा गहना। गहने का मतलब कि जेवर, तुसी जेवर खरीदते हो ना, कुंदियाँ अंगूठी वगैरह जो कुछ भी खरीदते हो तो उन्होंने बहुत संभाल के रखते हो। तो महाराज जी कहते साडा गहना किहड़ा है? संतां दे चरण, संत महापुरुषों के दर्शन, ये मेरा गहना है। संतन स्यों हमको बन आई पूर्व लिखिया पाई, महापुरुषों के नाल साडी बन आई। तो महाराज जी कहते हैं कि संत जो है वो साडे परमात्मा है, संत जो है वो परमात्मा का स्वरूप है। महापुरुषों द्वारा ये सारा उस पदार्थ का सानू जो सारे संसार दे विचों वस्तु नहीं मिलती, वो महापुरुषों के चरणों विचों मिलती है। महापुरुष सुख वाल लैके जाते, सहज अवस्था वाल लैके जाते, सानू निरोग करते और सानू जो तीन ताप है, तीने ताप निवार नहारा, दुख हंता सुखरास, ताको विघन न को लग है, जां की प्रभ आगे अरदास। तो सानू तिन्ना तापों तो भी दूर लैके जाते हैं। मेरा भाव सी कि आपां हरिद्वार गए, लेकिन महापुरुषों ने साडे ते परोपकार किया। जिस वेले महापुरुष हरिद्वार गए साडे, उन्होंने कोई रहन वास्ते जगह नहीं मिली, तो उन्होंने ये खरीदया। जिस वेले खरीदना चाहया तो निर्मला छावनी है, उत्थे जो संत दूसरे ना सिख संत है निर्मला पंथ उन्होंने कहते, उन्होंने वो किसी को वो जगह दे नहीं सी रहे। तो साढ़े एक महापुरुष निर्मले सी, उन्होंने दस्या कहना कि मैनू थोड़ा जिहा जगह चाहिए है। तो उन्होंने अपने नाम से जिस वेले रजिस्ट्री करवानी, तो 2500 रुपए की रजिस्ट्री हुई। उस वेले 2500 रुपए का प्लाट खरीदया, जिथे महाराज का स्वरूप है ना, वो 2500 रुपए का खरीदया उस समय 1955 तो बाद। जिस वेले कुंभ लग्या तो अपने आप को लुको के कि असी कमज़ोर वर्ग के हाँ, ये नहीं दस्या उन्होंने, जे दस देंगे शायद जगह ना देंगे। पर अज उन्होंने महापुरुषों की कृपा द्वारा अज वो तीर्थ स्थान बन गया। अज हरिद्वार गेट अगे 2500 की जगह खरीद के 1.5 करोड़ का गेट ही बना दिता। तो बाबा जी की कृपा है। महापुरुषों ने सानू किसी ने कोई ग्रांट नहीं दी, किसी गौरमेंट ने सानू जगह नहीं दी, आप ही खरीद के असी वो महापुरुषों ने अपनी कृपा द्वारा अपने आशीर्वाद के नाल वो तीर्थ स्थान बनाया। तुसी आप खुद देख के आए हो। किसी गंगा में इशनान करने वास्ते असी चूड़ा लैन वास्ते भी तरसते सी। वो जो लोग सी ना ईर्खावादी, वो गंगा इशनान भी नहीं सी कर देंगे। अज तुहाडा घाट बन गया, जिन्ना मर्जी तुसी खुला इशनान किया सारिਆਂ ने। महा ये सारी कृपा किन्हां दी? महापुरुषों की। तो इन्हां दी कृपा द्वारा ये सानू पदार्थ मिले। असी बाबा जी की बाणी अनुसार संत हमारी ओट सतानी संत हमारा गहना, संत महापुरुष साडा गहना है, साडी जिंदगी का एक जेवर है। तो उन्होंने चरणों के करके सानू सब कुछ मिलिया। पारस जो है ना, वो लोहे नू सोना बनाउंदा, लेकिन सोना अगे नहीं पारस नहीं बना सकता। तो महापुरुष जो है वो जीव तो देवता बना देते। जिन मानस के देवते किए करतना लागे बाहर।
तो महापुरुषों ने सानू देवते बनाया। देखो किस तरह देवत्या की तरह बैठे। इत्थे संत बाबा गुरिंदर सिंह जी महाराज आए इसी स्थान पर, इत्थे रामदेव जी आए, स्वामी परमानंद जी आए। अज इस तरह महसूस हो कि तुहाडे तुसीं सारे परमानंद आ, तुसीं सारे स्वामी महाराज गुरिंदर महाराज जी ब्यास वाले इत्थे आके लंगर छक के गए और कितनी देर बैठे बाबा जी के नाल बड़ा प्यार किया। ये वो स्थान है। इस स्थान अंदर अज पहले दिन ये सत्संग हो रहा, तो बाहर मिलते हैं लेकिन इत्थे महापुरुषों का बैठना हुंदा। अज तुसीं भी महापुरुष हो क्योंकि गंगा इशनान करके आए हो, गंगा के दर्शन करके। तो जिहड़ा गंगा का इशनान करके आउंदा वो देवता ही बन जाता, क्योंकि दुर्गत प्यास विनाश गंगा जो गंगोतक पान से दुर्गति और प्यास विनाश। जिहड़ी दुर्गति है वो भी खत्म कर दी गंगा और प्यास भी खत्म कर दी है। इस तरह महापुरुष अपने उपदेश द्वारा सानू इन्हां विकारां तो मुक्त करते हैं और सानू संसार दे विच रह के निर्लेप रहण दी एक, क्योंकि कभी महापुरुष किसी का दुख नहीं दूर करते, उन्होंने जो दुख है उन्होंने सहारन दी और उन्होंने अनुभव अंदर करके परमात्मा नूं उहदा उपदेश धारण करने दे नाल वो जो कष्ट है वो मर्यादा अनुसार महापुरुषों की कृपा द्वारा असी उहदा मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि जे दुख आया तो महाराज कहते ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। जे संगत है तो असी सहज मुक्त हो जाए, सहजे ही मुक्त हो जावांगे। जे संगत नहीं तो फिर रो के अपना समा बतीत करांगे कि ये क्यों हो गया। तो जे तुसी श्रद्धालु हो संत महापुरुषों के, उन्हां दी तुहानूं आशीर्वाद है, तो कितना भी दुख आ जाए महापुरुषों नूं आया, संतां नूं आया, गुरुआं लोगां नूं आया, लेकिन वो कुरलाए नहीं साडे वांगू। तो साडे हुण माता जी गुम हो गए, सानू भी परेशानी हो गई, मिलता जाणगे वो अगे पिछे हो गया थोड़ा, मालक की कृपा कोई गल नहीं, लेकिन दुख तो होया ना विछोड़े का। पर जे असी मर्यादा अनुसार कोई नहीं वो अनजल करके जां इदा होने करके गड्डियां साडियां अजे पिछे आ, शायद दूसरी गड्डी 'च बैठ गए होणगे, तो मालक कृपा करूगा। तो सारिਆਂ ਨੂੰ चिंता होंगी, लेकिन ये चिंता दूर करने वास्ते महापुरुष अपने आशीर्वाद दिंदे है। तो मैं ज़्यादा ना कहता होया महापुरुषों के चरणों में बेनती करूँगा कि तुसी एक गंगा होर जो चल के आई हिमालय तो उस दे भी इशनान करिए। गुरु पातशाह कृपा करे बाबा जी दे। मैं बहुत तुहाडा टाइम लिया, तुसी पता नहीं कित्थे कित्थे जाना, मैं रस्ते तुहाडा रुकावट बन गया, पर मेरा संगत दे विचों आवाज़ आ रही सी भी उस स्थान के भी दर्शन करने हैं। ये बाबा जी का स्थान है, छोटी जी कुटिया, इत्थे बाबा जी ने सिमरन किया, तप किया, बंदगी की। और ये इत्थे बाबा जी संत बाबा प्रीतम दास महाराज जी कितनी देर रहे, कोई 40 साल के करीब महाराज जी ने इस स्थान पर उन्होंने सेवा निभाई और सिमरन किया, बंदगी की। उस तो बाद 90 तो बाद ये सारा जो वो कोई कुटिया नहीं सी बनाते, कोई बिल्डिंग नहीं सी बनाते, एक बिस्कुट खा के सारी रात परमात्मा का सिमरन करना। और मैं अपनी जिंदगी इन्होंने देखा, उन्होंने कभी भी इस तरह अपनी निंद्रा में नहीं सी सौंदे, बाबा जी भी नहीं सौंदे। मैं उन्होंने बैठ दिता, मैं कहा बाबा जी 10 मिनट आराम कर लैणगे, पर वो टैलीफोन थोड़ा संगतां दा आई जा रहा। महापुरुष नहीं सौंदे, पिन्नी रैलड़िए चमकन तारे, जागे संत जना मेरे राम प्यारे। तो महापुरुषों का चाहे वो निंद्र अवस्था च ही है, फिर भी वो जागृत च है, चाहे निंद्र अवस्था च है, निंद्र अवस्था तो जागृत च जाना। तो चाहे असी सौ जाते घराड़े मारते सानू नहीं पता, लेकिन महापुरुष जो उस निंद्रा में भी जागृत है और संसार में भी जागृत है। आओ महापुरुषों को एक आप बचन सुन के फिर अगे चाले पाने। तो मैं थोड़ी सारी संगत का कोट अनकोट धन्यवाद करता होया, मैं बहुत ऋणी हाँ तुहाडा, तुसीं बड़ी कृपा की। ये बाबा जी के स्थान पर आके ये एक तीर्थ स्थान बन गया। तुहाडे आउण दे नाल होर मैनू मान मिलिया और मैनू प्यार मिलिया, तुहाडा आशीर्वाद मिलिया। पता नहीं महाराज कहते कि तुहाडे विचों कोई अरदास कर देवे, साडा ये जीवन जो है वो सफल हो जाए। आओ बाबा जी के चरणों में बेनती करिए। सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव, संत आचरण संत जो मार्ग, संत उलग उलगनी और एक मांग्यो भगत संत अनंत अंतर नाही। परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सत्संगत जीओ ते मंच ते विराजमान संत महाराज जी
ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਸੁਮੇਧ ਜੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਸੰਤ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੀਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਲੱਗ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਤਕੀ ਦਮੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਇਹ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆਪਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਸਨਕਾਰ ਜੀ ਜੋ ਤੇ ਹੋਰ ਰਜੌਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਬਨਾਲੀਆ ਜੀ, ਥਾਪਾ ਜੀ, ਸ਼ਿਵਗੋਤਰਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਉਧਰੋਂ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮਨੂਰ ਪਾਠੀ ਜੀ, ਕਠੂਵੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਫਲਪੂਰਵਕ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਸ਼ਰਮ ਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। 2-4 ਬੱਸਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਉਸ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੋ ਉਹਦੀ ਸੰਤ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਮੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦਮੜੀ ਯਾਤਰਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਸਾ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਾਂ ਹੀ ਦਮੜੀ ਯਾਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਯਾਤਰਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਤਰਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਦਮੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪੱਕ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫ 'ਚੋਂ ਸੈਂਤ ਘੱਟ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ
ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਗਠਨ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਲ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੁਕਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੋ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਰ ਰੁਕ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਿ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਹੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇ, ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ, ਘਾਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਲ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਤਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਤਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ CD ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਟੂਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਸੀਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਡੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਦਮੜੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਗਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਮਿੰਟ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸ਼ਬਦ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨਸੀਹਤਨਾਮਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਗੰਜ 40 ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਹਨੇ ਭਰ ਲਏ ਮਾਇਆ ਦੇ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗਏ ਉਹ ਬਨਾਰਸ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਸ਼ਿਵਨਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਰਾਜਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 35 ਅੱਖਰੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਉਹ 35 ਅੱਖਰੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਸੀਹਤਨਾਮਾ, ਨਸੀਹਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਗੰਠ ਗੰਠ ਖਰਾ ਬਿਗੂਚਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਬਹਾਓ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਜੋ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈੱਡ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਊਂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਫੇਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਸਿਮਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਿਸਤਰਾ ਮੈਂ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਸੁੱਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਂਝ ਪਰੀ ਦੈ ਦਿਸਿਆ ਦਿਹਾੜਾ, ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ,
अंधेरा आ गया। तो इस तरह बाबा जी कहते कि मैं सारे पदार्थ मतलब बिस्तरा नाम सुख दे पदार्थ इकट्ठे करता रहा, सुख कर बंधत कर्म में तै दुसर फल होए। तो गुरु महाराज ने उन्होंने उपदेश किया, उन्होंने कहते नसीहत दी, अकल दी। कीचे नेक नामी ये शब्द लिखा होया अखीरलियां पंक्तियां ते उन्हें हिंदी में लिखा होया, फारसी है वैसे उर्दू में लिखा महाराज जी ने। तो कीचे नेक नामी जो देवे खुदाए, जो दिसे जमी पर सोहोसी फनाए। दाएं बदौलत कशे बेशुमार, न रहेंगे करोड़ी न रहेंगे हज़ार। दमड़ा किसी का जो खर्चे अर खाए, देवे दलावे रजावे खुदाए। होता न राखे अकेला न खाए, तहकीक दिलदानी वही पिस जाए। कीजे तवाज़ा न कीजे गुमान, न रहसी दुनिया न रहसी दीवान। हस्ती व घोड़े व लश्कर हज़ार, होमेंगे घर किश लागे न वार। दुनिया का दीवाना कहे मुल्क मेरा, आई मौत सिर पर न तेरा न मेरा। खेती गई देख वाजे बजाए, वही एक रहसी जो साचा खुदाए। आया अकेला चलाया, चलते वक्त कोई काम ना आया। लेखा मगीजे क्या दीजिए जवाब, तौबा पकारे तो पावे अजाब। ये बहुत बड़ा शब्द है, ये तुसी इहनूं विचार दे नाल तुहानूं सारिआं नूं शब्द मैं देना है गुटका। उस तो बाद ज्ञान है, ये एक उपदेश आ, इन्होंने मर्यादा कहते किस तरह जीवन अपना बतीत करना। और दूसरा जिस वे उस बादशाह ने महाराज ने गुरु रविदास महाराज तो संगत करके अगे गए, शिवनाव राजा मिलिया तो गुरु महाराज ने उन्होंने उपदेश दिता, उन्होंने उस अवस्था का दिता। और ਜਿਹੜੇ महापुरुष सारे इसनों उन्होंने कंठ होंदा सारिਆਂ ਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ प्रॉपर्टी ਜਿਹੜੀ महापुरुषों की है ना वो ਤੁਹਾਡੇ नाम ला रहे हैं, इंतकाल कर लेना ਤੁਹਾਡੇ। दमड़ी महाराज दमड़ी भेजी तो उन्होंने कंगण भेज दिता, ये कंगण है ਤੁਹਾਡੇ वास्ते, तो सारिਆਂ ने ये कंगण संभाल के रखना। तो महाराज जी ने वो उस बादशाह को भी उपदेश दिता। मैं थोड़ा संस्कार इस करके पा रहा कि तुम पढ़ोगे क्योंकि ये लिखा होया। तो उस बादशाह को उपदेश दिता, वो कह लगे जिस वे उस इलाके गए उन्होंने जोड़े बाग से वो सारा सुक्या होया सी। गुरु नानक पातशाह जी जिस वे उस इलाके गए तो सारा हरा भरा हो गया। तो बादशाह ने उस वे देख के तो महाराज नमस्कार की, उन्होंने ये उपदेश किया। वो उस इलाके में कोई संत नहीं जा सकता, जिस तक वह राज ने शिवनाव का, उस इलाके के कोई बादशाह नहीं जा सकता, कोई संत नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता, बरजत सी। उन्होंने लिखा कि इस इलाके में किसी ने नहीं आना, पर गुरु नानक देव जी गए, उन्होंने कहा संत नहीं जा सकते तो होर किन जाना, क्योंकि धरती सारी साध की तस्कर बैठे आए। धरती जिन्नी भी आ महापुरुषों तुहानूं किसी रोकया, किन्नी यात्रा की, कोई पुलिस वाला कोई किसी कोई कानून लागू होया, क्योंकि संत जा रहे थे। किसी ने भी इस तरह हाथ नहीं किया तुहानूं भी इत्थे रुक जाओ नहीं जा सकते अगे, क्योंकि संत जा रहे। धरती सारी संतां दी है, महापुरुष तुहाडे नाल सी, इस करके किसी ने नहीं रोकया और ना ही रुके। महा धर्मराय अब कहाँ करेगो जो फाटे सगलो लेखा, धर्मराज के मारू फौड़ उसकी जगह बैठा दूँ। और महापुरुष इतनी समर्था रखते हैं। तो उन्होंने फिर उपदेश किया, ओंकार सर्व प्रकाशी आत्म शुद्ध अक्रिय विनाशी, इस जी में भेद न जानो सात चोर सब ब्रह्म पछानो। क्योंकि गुरु रविदास महाराज ने, कबीर महाराज जी ने बाणी जो 35 अखर है ना उन्होंने बंदिश करके ये बाणी उच्चारण की सी। तो ये निर्गुण की उपासना है इस शब्द के विच। ते सारे 40 शब्द पढ़ के आरती करके उस तो बाद 2 शब्द जो है उन भी जरा ख्याल देना। ये पढ़ने वास्ते नहीं, इनू ना विचार करने वास्ते। जितनी भी बाणी है ना ये पढ़ने वास्ते नहीं हैगी, इस पर नितनेम समझ लेंगे, लेकिन इसका विचार करना चाहिए। जिन्ना भी तुसी पढ़ो, चाहे एक शब्द पढ़ो चाहे 2, उसका विचार जरूर करो। तो आओ बाबा जी की कृपा द्वारा सारे ने दर्शन किए, तो तुहानू लख लख मुबारकां। तो फिर भी इदा जो अगे श्रीनगर तो कितने बाबा जी ने कृपा की, साढ़े अंदर 2 होर गल्लां, एक श्रीनगर तो, एक हरमंदर साहब तो मतलब अमृतसर तो, और तीसरा इधरों बठिंडे तो मालवे तो। ये सारियां असीं धारा जिहड़ियां ना गंगा दियां चलाउणियां, ये सागर विच लैके जाणियां। तो बाबा जी की कृपा रही, समा रहा तो कृपा होएगी। जल्दी कवर नहीं दे सकता क्योंकि बनाने पैने मैनू, पर तुसीं आवाज़ जरूर करेगा ये रिपीट के रखना है कारण की। लेकिन मुझे पता नहीं तुसीं के पर कोई कई बार वर्षा के बाद ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ Satguru, Satguru, Satguru.
सतगुरु